तो सऊदी अरब ने बिगुल बजा दिया है। वो संकेत दे दिया कि हमें सावधान हो जाना चाहिए। अमेरिका और यूरोप में तो हम भारतीयों के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं कि गो आउट इंडियंस, गेट आउट इंडियंस, गेट लॉस्ट इंडियंस, ये सारी चीजें कई देशों से निकल कर आ रही। अभी तक आसरा था कि ऐसी आवाज गल्फ कंट्री से नहीं उठी, लेकिन उसका पहला संकेत आ गया। बड़ा संकेत है, पढ़ सको तो पढ़ो। गल्फ से संकेत क्यों आया? सोचने वाली बात। क्यों आया? विचार करने की बात। पिछले कुछ वर्षों से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई थी कि भारत का झुकाव इजराइल की तरफ बहुत ज्यादा होता गया और कई किस्म की कोलैबोरेशंस हुई, बातचीत हुई और हालात इस कदर बिगड़ गए कई बार या बन गए कि हम पैलेस्टाइन को भूल गए। हम सिर्फ नाम के लिए कहते रहे कि हम टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमने कभी भी इजराइल को गजा के अंदर अत्याचार के लिए, जेनोसाइड के लिए, नरसंहार के लिए हमने उसकी आलोचना नहीं की। हमने एक बार भी हमने आलोचना नहीं की कि जो इजराइल कर रहा है वो गलत कर रहा है। हम बस इतना कहते थे कि इजराइल में मानवीय संकट है, वो हल होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कहा कि इसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। भुखमरी से लोग मर रहे हैं गजा के अंदर, इंडिया कुछ नहीं बोल रहा है। दुनिया देख रही है इसको। यह ठीक है कि पिछले कुछ समय में हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बढ़ गया थोड़ा सा, लेकिन ट्रेड के साथ शक भी बढ़ गया कि क्या इंडिया के साथ भरोसा किया जा सकता है। और उसका पहला बड़ा संकेत कि इंडिया का जो इजराइल की ओर झुकना है वो सऊदी अरब से आता है। सबसे रिच, सबसे पावरफुल ओआईसी का चीफ भी कह सकते हो, और सऊदी अरेबिया को अनक्राउंड किंग कहा जाता है मुस्लिम वर्ल्ड का। अनक्राउंड किंग, मक्का मदीना भी है वहां पर और पैसा भी बहुत ज्यादा है। इस बात की कुलबुलाहट थी उनके अंदर कि इंडिया धीरे 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 इजराइल की ओर जा चुका है, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या इंडियंस पे भरोसा किया जाए? 26 लाख इंडियन, हिंदुस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। इंडियंस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और ये इतने बेशर्म हैं, जिस मुल्क का खाते हैं वहीं पर गंद करते हैं। कैसा गंद करते हैं? आपने इजराइल और ईरान की जंग में वो सारा मामला देख लिया, किस तरह जासूसियां करते हुए भारतीय भी पकड़े गए थे अफगानियों के साथ। यानी एक तो इधर के नमक हराम है, एक उधर के नमक हराम है। यानी जिन्होंने नौकरियां दी उन्होंने नमक हरामी की। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एविडेंस भी आपको देता हूं। ये आर्टिकल मुलाहिजा कीजिए, अल जजीरा का आर्टिकल है 2023 का। इंडियंस जेल्ड फॉर स्पाइंग ऑन कतर फॉर इजराइल। 8 इंडियंस को पकड़ा गया, उनका ट्रायल हुआ और 8 को सजाए मौत हुई। लेकिन फिर अगले साल यानी कुछ उन्हें सजा के बाद नरेंद्र मोदी पहुंचता है, मिन्नतें करता है और फिर उन्हें छुड़ा कर लाता है। और ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि आज के बाद ये किसी भी इस तरह की घटिया एक्टिविटी में नहीं शामिल होंगे। उसमें उनके नेवी के अफसरान भी शामिल होते हैं। लेकिन 2025 की खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह है दी एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर। कतर में ही 2025 में 24 मार्च की ये खबर है। जनवरी 1 को बंदा एक अरेस्ट होता है। कतर अरेस्ट इंडियन आईटी इंजीनियर ओवर सस्पेक्टेड डेटा थेफ्ट एंड एस्पियोनाज, यानी जासूसी करते हुए और डेटा चुराते हुए गिरफ्तार हुआ। किसके लिए? अपने अब्बे इसराइल के लिए। अब सऊदी अरब में भी इन्होंने ये मामला शुरू कर दिए हैं और सऊदी अरब पहले से चौकन्ने हैं। और इस वक्त आपको मैं बताऊं 26 लाख के करीब इंडियंस जो हैं वो सऊदी अरब में जॉब करते हैं। और पूरे मिडिल ईस्ट में देखा जाए तो तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय वहाँ पर नौकरियाँ करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिन जिन ममालिक में यानी 26 लाख भारतीय जिनमें मेजॉरिटी हिंदूज की है वो सऊदी अरब में काम करते हैं, लेकिन वहाँ कभी हिंदू खतरे में आपको नज़र नहीं आएगा। भारत में जहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा हिंदू हैं वहाँ पर हिंदू खतरे में है। कतर, ओमान, बहरीन, इसके अलावा जितने भी मिडिल ईस्ट के या गल्फ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर 10 से 8 लाख भारतीय हिंदू मेजॉरिटी में काम करते हैं, वहाँ पर कभी हिंदू खतरे में नहीं आया। जहाँ पर सिर्फ 25 करोड़ मुसलमान हैं वहाँ पर 1 अरब से ज़ायद हिंदू हैं, वहाँ पर हिंदू खतरे में है। ये है असल इनकी औकात। और इसी वजह से अब भारतीयों को नफरत का निशाना, जहाँ पहले यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इनके खिलाफ बाकायदा रैलियाँ निकल रही थी। और यही काम अब गल्फ़ में और सऊदी अरब में भी शुरू हो चुका है कि निकालो इस गन को यहाँ से, ताकि एक साफ़ सुथरा माहौल में लोग काम करें, कोई जासूस वगैरह ना हो। तो ये एंकर का रोना इसी बात की गमाजी है
कि अब सऊदीया से ये काम शुरू हुआ और बाकी गल्फ कंट्रीज तक ये जाएगा? 90 लाख इंडियन अप्रोक्सीमेटली पूरे गल्फ में काम करते हैं और अच्छे खासे पैसे भेजते हैं। $50 बिलियन से ज्यादा पैसे गल्फ से हर साल रेमिटेंस के रूप में इंडिया के पास आते हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन है। अगर हमारे पास ये $125 बिलियन की रेमिटेंस ना आए तो हम तो लूट जाएंगे भाई साहब, बर्बाद हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम तो बाकी चीजों में तो ऑलरेडी हम माइनस में जा रहे हैं, गुड्स में माइनस में है, थोड़ा बहुत सर्विसेज में प्लस में है। तो ये सब चीजें हैं यहां पर। लेकिन 26 लाख भारतीय इस समय उनके ऊपर अब तलवार लटकनी शुरू हो गई है। 2023 और 2024 के बीच में करीब 2 लाख इंडियन वर्कर्स बढ़ गए। मोदी जी ने 3 बार वहां का टूर किया, सऊदी का। उनको सर्वोच्च सम्मान भी मिला, ऐसी बात नहीं है उसका। लेकिन वो जो एक माइंड में एक गंठी थी ना, एक गांठ बंधी हुई थी, वो गई नहीं। और अल्टीमेटली सऊदी और पाकिस्तान की डील ने यह बता दिया कि भाई सऊदी किसके साथ खड़ा है। हमारे अखबार, हमारे चैनल्स एक ही चीज, एक ही रट लगा के बैठे रहे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, वो कटोरा लेके मांगने जाता है, उसकी झोली खाली है उसकी। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक उनका गोदी मीडिया, दूसरा उनका बॉलीवुड, ये पाकिस्तान को इतना नीचा दिखाते रहे कि वहाँ की सरकारों समेत, अवाम समेत सब ने ये समझ लिया कि वाकई पाकिस्तान को तो कोई मुंह नहीं लगाता, हमने आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगाता, भिखारी हैं, कटोरा लेकर जाते हैं। अब आओ ना लाइन पर बच्चे, अब क्यों रो रहे हो? भारत का कोई भी एनालिस्ट उठाकर देख लें, उनके साबिक जर्नैल जो यही मुहिम चलाते रहे अब रोते दिखाई दे रहे हैं। जीडी बख्शी को देख लें, वो रो रहा है। गोबर आरिया रो रहा है, पाकिस्तान को ऑफरें लगा रहा है कि हमें अब अपने अंदर से रोड वाला रास्ता दो, हम मिडिल ईस्ट तक जा सकें, हम रशिया तक पहुंच सकें। देते हैं तुम्हें। की झोली में कुछ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेटजिक जो पार्टनरशिप है वो तो सऊदी के साथ पाकिस्तान ही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप अमेरिका भी देता है, चाइना भी देता है, टर्की भी देता है, अजरबैजान भी देता है, बाकी मुल्क भी देते हैं। हमारे साथ कोई नहीं रहता, जबकि हम पावरफुल इकोनॉमी है। तो उसकी गरीबी, उसकी गुर्बत पाकिस्तान की, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बहुत सपोर्ट मिल रहा है यहां पर। लेकिन एक खतरा आ गया अब 26 लाख वर्कर के ऊपर, 26.5 लाख वर्कर के ऊपर जो सऊदी में काम कर रहे हैं, कि क्या इतने सारे हिंदुस्तानियों को नौकरी देना जरूरी है, या फिर उनको नौकरी देना जरूरी है जो इस्लामिक वर्ल्ड से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और मुल्क से हैं, करते हो, जो बेशरम ना हो भारतीयों की तरह। एक कहीं ना कहीं एक गांठ तो बंध गई सऊदी में। अदरवाइज सऊदी इतना बड़ा डिसीजन नहीं लेता था साहब। और ये 26 लाख लोग सोचेंगे कि क्या इसके बाद इनको री एंगेज किया जाएगा, इनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन संकेत मिलने शुरू हो गए कि सऊदी फिर से मुड़कर इंडिया से दूर हो गया है। और जब इंडिया से दूर होना शुरू हो गया है पाकिस्तान के साथ डील करके, तो हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, वाइट कॉलर वर्कर हों या ब्लू कॉलर वर्कर हों या मजदूर हों, उनके लिए शायद आने वाले दिन अब मुश्किल वाले दिन हैं। उन्हें सोचना पड़ेगा कि सऊदी जाएं या नहीं जाएं, क्योंकि पता नहीं अब सऊदी की पॉलिसी कब बदल जाए। अगर इंडिया को यहां पर वो अंधेरे में रख के पाकिस्तान के साथ डील कर सकता है, तो इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है कि नहीं भाई, आपका सऊदी अरब में स्वागत नहीं है, वी डोंट वेलकम यू, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई रादर ट्रस्ट पाकिस्तान एंड मे बी अदर मुस्लिम कंट्रीज बट नॉट इंडिया। और उसका एक बहुत बड़ा कारण शायद ये भी है कि इंडिया की इजराइल के साथ कुछ ज्यादा ही गठबंधन हो रहा है, और मे भी कुछ अदर रिलीजियस रीजन्स हो सकते हैं जो नाराजगी हो सकती है उसकी, कि इंडिया में जो एक तरह से जो भगवाकरण हो रहा है, उस भगवाकरण को ये सारे के सारे जो मुल्क हैं, जो इस्लामिक मुल्क हैं, देख तो रहे हैं वो। हालांकि वो भी कट्टर हैं सारे, वो भी फैनेटिक हैं, लेकिन शायद उन्हें हिंदुस्तान की सोसाइटी में फेनेटिसिज्म नहीं चाहिए, उन्हें यहाँ पर एक उदारवादिता चाहिए।
और यहाँ का जो कट्टरपन है, जो भगवा कट्टरपन है वो शायद बहुत देशों को परेशान कर रहा है। सीधी सी बात है, दो नंबरियां करते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर मिन्नतें करवा कर उन्हें छुड़ाया जाता है, लेकिन फिर से वही बेगैरतियाँ, वही बेशर्मियाँ। यानी भारतीय अब इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? कभी अमेरिका के लिए होते थे, कभी इजराइल के लिए होते थे, अब तो इजराइल को अपना नया बाप उन्होंने बना दिया है, जिसकी वजह से गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं। और अब वक्त आ चुका है भारतीयों को उसकी औकात दिखाने का कि जो भारत और सऊदी अरब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करते थे, यानी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती थी दोनों की एक दूसरे में, वो अब अचानक पाकिस्तान की तरफ क्यों आया? क्योंकि उन्हें पता है कि बेशर्म कौन है और इंसान कौन है और हया वाला कौन है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।